हेलो दोस्तों, आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ का करंट इस डायरेक्शन में कितना फ्लो हो रहा है बाय थेवेलिन थ्योरम। और थेवेलिन थ्योरम ये बोलता है कि मेरे अक्रॉस इस ब्रांच का करंट फाइंड आउट करने के लिए इस लोड को पहले तो ओपन सर्किट कर दो। मतलब ये ऐसा लोड अभी बिहेव करेगा तो इसको हम लोग ओपन सर्किट कर देंगे। और फिर यहाँ का पोटेंशियल फाइंड आउट कर लो, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल फाइंड आउट कर लो, जिसे हम लोग वी थेवेलिन के नाम से जानते हैं। और फिर हमें आर थेवेलिन फाइंड आउट करना होगा, जो कि इसके और इसके अक्रॉस का पूरा हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम लोग आर थेवेलिन बोलते हैं। तो आर थेवेलिन फाइंड आउट करने के लिए हम करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। इससे हम लोग का आर थेवेलिन मिल जाता है। अगर करंट सोर्स होता है तो भाई बहुत आसान हो जाता है, यहाँ ओपन सर्किट हो गया तो यहाँ करंट ही नहीं जाएगी, तो डेट्स बेटर। तो हमें पहला स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप ये है कि इसको हमें ओपन सर्किट कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ स्टेप फर्स्ट, हम लोड को ओपन सर्किट करते हैं। और फिर स्टेप 2 में हम लोग वी थेवेलिन फाइंड आउट करते हैं। वी थेवेलिन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय नोडल मेथड क्या बोलता है कि जितने हमारे पास नोड है, मतलब जंक्शन है, जहाँ से हमें 3 रास्ते मिल रहे हैं, वहाँ पर हमको एक पोटेंशियल मानना होगा। जैसे हम लोग मान लिया V, यहाँ का पोटेंशियल V है, और इसके बाद हमें यहाँ पर एक 3 तो दिख रहा है, 1 2, नहीं ये तो नहीं है, ये आएगा 2, फिर ये आएगा 3। तो हमारा एक नोड ये हो गया, और इसके अलावा तो मेरे पास नहीं दिख रहा है। तो हम लोग लास्ट में मान लेते हैं अर्थिंग, ताकि पूरा वोल्टेज डाउन हो सके। मतलब ये ज़ीरो सोर्स। V1 से करंट कहाँ कहाँ जाएगी? एक तो ऐसे जाएगी, एक तो ऐसे जाएगी, उसके बाद ये ऐसे जाएगी, नहीं यहीं तक जाएगी। लेकिन ये तो बोलेगा भाई हम अपोज करेंगे तुमको, मतलब ये इधर आ रहा है, हमें तो करंट पता करना है ना। तो यहाँ तो करंट खुद ही आ रहा है, और यहाँ से करंट कितनी जाएगी? V/50। R ही तो हमारा करंट होता है, V/50। और इधर V1 माइनस वी थेवेलिन बाय 30, मतलब हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज, मतलब ये सबसे बड़ा भी हाई वोल्टेज हमने माना है इसको, और इसके बाद ये है, तो ये माइनस ये डिवाइडेड बाई आर, तो हमारा करंट निकल जाएगा। मतलब इस डायरेक्शन में हमारा V1 माइनस वी थेवेलिन अपॉन आर करंट जा रहा है। तो हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या आएगा? V1 डिवाइडेड बाई 50 प्लस V1 माइनस V2 अपॉन 30 इक्वल टू ये 8 एम्पियर, जो कि इधर जा रहा है, जो कि इन दोनों के समीशन के बराबर है, डेट इज़ 8 एम्पियर। या तो हम लोग बोल सकते हैं ये इसका अपोज कर रहा है, तो इसको तो यहाँ पर हम लोग माइनस में लिखेंगे, तो माइनस को इधर लेके गए तो प्लस में हो गया, डेट्स इट। उसके बाद हम लोग वी थेवेलिन फाइंड आउट करते हैं। पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। तो वी थेवेलिन पहले बोलेगा मैं इधर जाऊँगा, और फिर इधर जाएगा, उसके बाद ये इधर जाएगा, तो क्या बनेगा? अब यहाँ का सबसे बड़ा पोटेंशियल ये हमने माना है, जिसको लेके चलेंगे वो हम लोग सबसे बड़ा पोटेंशियल मानते हैं। तो ये इधर करंट भेजेगा, तो बोलेगा V1 भाई हम तो अपोज करेंगे तुमको, ये अपोज कर रहा है, तो वी थेवेलिन माइनस V अपॉन 30। उसके बाद इधर तो जा ही नहीं सकता, इधर वी थेवेलिन अपॉन 60। ये गलती से हो गया था, ये रजिस्टर ही है एक 60 ओम का, जो वी थेवेलिन अपॉन 60 जाएगा। और यहाँ से वी थेवेलिन माइनस 60 अपॉन 30। हमने यहाँ पर माइनस क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट क्या बोलता है? मैं ऊपर करंट भेजूँगा। वी थेवेलिन माइनस 60 अपॉन 30। अगर यही पॉजिटिव प्लेट नीचे होता और नेगेटिव प्लेट ऊपर होता तो क्या होता? तो ये करंट इधर भेजता, तो ये दोनों सम हो जाते। तो हम लोग क्या लिखते हैं? वी थेवेलिन प्लस 60 अपॉन 30। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो हम लोग इक्वेशन लिख ही लेते हैं। पहले मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ।
तो हम इसको जल्दी सॉल्व कर लिए, कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पर V1 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 1/50 और यहाँ पर बचा 1/30, वो मैंने लिख लिया। उसके बाद यहाँ बचा माइनस VThevenin/30, तो यहाँ पर मैंने इसको अलग लिख लिया और इक्वल टू था ही। अब सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन VThevenin के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? VThevenin माइनस V1/30 प्लस VThevenin/60 प्लस VThevenin माइनस 60/30 इक्वल टू 0, क्योंकि आने वाला करंट यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस जाने वाले ही हैं। तो इसको भी मैं इसी तरह सॉल्व कर लेता हूँ कॉमन लेके। पहले मैं VThevenin को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचा 1/30 प्लस 1/60 प्लस 1/30 और फिर माइनस V1 ले लिया कॉमन, तो बचा अपने पास 1/30 बस, और इक्वल टू हम इसको इस तरह भेज देंगे। तो माइनस था तो प्लस 60/30, 0 0 कैंसिल 2। ये हमारा इक्वेशन हो गया 2। 1 और 2 दोनों को जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, जो कि V1 बराबर 220 वोल्ट और V2 बराबर 112 वोल्ट आया। तो हमें क्या चाहिए? V2 मतलब VThevenin ही चाहिए भाई, और VThevenin हमारे पास 112 वोल्ट है, तो हमारा VThevenin 112 आ गया। अब हम लोग RThevenin फाइंड आउट करते हैं। RThevenin के लिए मैं क्या करूँगा? ये ओपन सर्किट, ये तो ओपन सर्किट है ही, और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर कोई मैं एक नया सर्किट बना लेता हूँ। तो हमारी सर्किट कुछ ये बनी, यहाँ का लोड था तो हटा दिया मैंने, यहाँ करंट सोर्स था तो ये भी हटा दिया ओपन सर्किट से, और यहाँ पर सोर्स था मेरा, वोल्टेज सोर्स था, जो कि मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, और यहाँ का 30 जो ओम था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। बस ये सामने सामने दिखे इसीलिए। तो हम लोग यहाँ का RThevenin फाइंड आउट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बाहर निकाल देता हूँ ये, तो यहाँ से आसानी दिखे। तो मेरे को पहले तो ये पैरेलल में दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है तो क्या करेंगे? ट्रिक तो याद है ना, क्या था? छोटे वाले का देखते हैं मल्टीपल है क्या है, तो कितने से है? 2 से है, 2 से है तो +1 करके बड़े वाले को डिवाइड कर देते हैं। 60 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, दैट इज़ 20 ओम। तो यहाँ का R इक्विवेलेंट हमारा 20 ओम आ गया। ये मैं बना देता हूँ 20 ओम, ये कट गया। और ये तो ओपन सर्किट है, मतलब ये दोनों सीरीज़ में हो गए। सीरीज़ में हो गए तो क्या हो गया? 50 + 30 दैट इज़ 80, और ये दोनों कट गए। तो अब मेरे को ये और ये पैरेलल में ही दिख रहा है, तो पैरेलल में दिख रहा है भाई, तो क्या करी? तो वही फार्मूला अप्लाई किया जाए। कितने से है? 4 से, 4 + 1 5, 80/5 क्या आएगा? दैट इज़ 16। तो यहाँ का अपना आ गया टोटल RThevenin अपना आ गया 16 ओम। तो लिख लेते हैं भाई RThevenin बराबर 16 ओम। अब हमारी पूरी सर्किट एक सिंपल सर्किट में हो जाएगी, जो कि यहाँ पर वोल्टेज सोर्स और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो हमारा RThevenin था, और यहाँ पर लोड तो हमारा ये था ना 100 वोल्ट का, और यहाँ पर अपना आया था 112 वोल्ट, और यहाँ पर 16 ओम। अब यहाँ पर भाई ओम्स लॉ लगा दो, ख़त्म। तो ओम्स लॉ कैसे लगेगा? सीधी सी बात है, ये प्लस ये माइनस, ये भी प्लस ही था ऊपर, ये माइनस। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये यहाँ पर। तो चलिए सॉल्व करते हैं फिर। तो अप्लाई यहाँ पर ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में हमेशा ये ध्यान दीजिए, जब करंट जाएगा किसी रेजिस्टेंस पर तो वो जहाँ से इंटर करेगा वो प्लस बना लेता है और पीछे माइनस। तो हमें सब दिख रहे हैं प्लस माइनस, और मैं लेता हूँ जहाँ से निकलता है बाहर वो साइन मैं लेता हूँ,
तो क्या आया 112 वोल्ट प्लस में, और ये आया निकला यहाँ से माइनस में -16i, और यहाँ से निकला ये माइनस में ही निकला -100 वोल्ट बराबर 0। तो ये प्लस ये माइनस ख़त्म, 12 वोल्ट बराबर 16i, डेट इज़ आई बराबर क्या आएगा 12/16 कटा 3/4 डेट इज़ 0.75 एम्पियर। कैसा जा रहा है, नीचे साइड जा रहा है। तो हम लोगों को क्या पूछा था, ऊपर साइड। यहाँ पर हम लोगों को आई पूछा था ऊपर साइड, तो यहाँ पर मतलब -0.75 एम्पियर फ्लो होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को दोबारा देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।